प्यारे दोस्तों नमस्ते। बहुत पहले कपिला नामक एक नगर था जिसका राजा कपिराज बहुत यशस्वी था और साथ ही वो धार्मिक प्रवृत्ति का भी था। एक दिन अचानक उसने अपनी जन्म कुंडली निकाली और अपने जन्म का समय देखने लगा। अचानक उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने कहा, मेरा जन्म जिस पल में हुआ उस पल में कई और मनुष्यों ने भी जन्म लिया होगा, पर वो सब लोग मेरी तरह राजा तो नहीं बने होंगे। ऐसा भला क्यों संभव हुआ? कपिराज सोच में पड़ गया कि एक ही समय में जन्म ग्रहण करने के बावजूद सबकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति एक तरह की क्यों नहीं होती। उसमें से कोई राजा बन जाता है तो कोई भिखारी। बहुत चिंतन मनन करने के बावजूद उसे अपनी जिज्ञासा का समाधान नहीं मिल पाया। उसने दूसरे दिन अपने राज्य के सभी विद्वानों और ज्ञानी पुरुषों को सभा में बुलाया। सभी विद्वान राजा की आज्ञा पाकर उसके दरबार में पहुँचे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि राजा को ऐसा क्या काम आ पड़ा। राजा ने सबको आदर पूर्वक प्रणाम किया और फिर अपनी जिज्ञासा उनके सामने रखी। उसने कहा, हे महानुभाव, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि अचानक मैंने आप सबको क्यों बुलाया। कुछ दिनों से मेरे मन में एक जिज्ञासा ने जन्म लिया है जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल पा रहा है। क्या आप सब लोग मेरी शंका का समाधान करेंगे? तभी मेरा अशांत मन शांत हो पाएगा। सभी विद्वानों ने एक स्वर में कहा, राजन, आप अपनी जिज्ञासा बताइए जिसके कारण आप इतने विचलित हैं। हम सब यथाशक्ति इसका समाधान ढूंढने की चेष्टा करेंगे। राजा ने कहा, मेरी जिज्ञासा ये है कि जिस क्षण में मेरा जन्म हुआ उसी क्षण में न जाने कितने ही लोगों ने जन्म लिया है। उन सबको राजा बनना चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? सभी विद्वान चिंतन करने लगे, पर किसी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझा। उस दरबार में एक बुजुर्ग बैठा था। वो उठकर सामने आया और कहा, राजन, राज्य के बाहर जो जंगल हैं, वहाँ एक बड़े ऋषि तपस्या कर रहे हैं। वो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। राजा ने खुश होकर वन जाने की तैयारी करने का हुक्म दिया। अगले दिन उसने अपने कुछ सिपाहियों को साथ लेकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। थोड़ी दूर जाने पर राजा को एक कुटिया नजर आई जिसमें एक साधु बैठा हुआ एक चूल्हे से अंगारे निकालकर खा रहा था। राजा उसे अंगारे खाते देखकर भौचक्का रह गया। हिम्मत करके उसने साधु के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने अपनी जिज्ञासा रखी। राजा ने कहा, जिस घड़ी मेरा जन्म हुआ उस घड़ी में बहुत से लोगों ने जन्म लिया होगा, पर वो सब मेरी तरह राजा क्यों नहीं बने? संत ने अपनी असमर्थता जताते हुए कहा, राजन, आपकी जिज्ञासा का समाधान मेरे पास नहीं है। इसका समाधान एक ऋषि दे सकते हैं जो आपको थोड़ी दूर जाने पर मिलेंगे। राजा को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इन साधु के पास इसका उत्तर नहीं था, पर उन्हें तो हर हाल में उत्तर पाना ही था, इसलिए वो आगे बढ़े। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक और महात्मा मिले जो जमीन से मिट्टी उठाकर खा रहे थे। राजा के आश्चर्य की सीमा नहीं थी, पर उन्हें तो अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना था। उन्होंने साहस करके ऋषि के सामने अपनी जिज्ञासा रखी, पर उन्हें यहाँ भी निराश होना पड़ा। इस महात्मा ने भी साफ शब्दों में कहा, राजन, मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है, पर पास के गांव में एक कुश नाम का लड़का रहता है जो मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है। आप शीघ्र ही उसके पास जाएं, क्योंकि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वो आपकी शंका का समाधान करेगा। संत की बात सुनकर राजा हताश हो गया। वो दुविधा में पड़कर सोच रहा था कि उसके प्रश्न का उत्तर बड़े बड़े ऋषियों विद्वानों के पास क्यों नहीं है, पर उनके पास समय कम था, इसलिए वो जल्दी से पास के गांव में गए और कुश की तलाश करने लगे। जल्दी ही उसे वो लड़का मिल गया, पर वो भयंकर रूप से बीमार था और बिस्तर पर लेटा हुआ था। राजा ने उसके पास जाकर अपनी जिज्ञासा उसके सामने रखी। कुश ने राजा को बताया, पिछले जन्म में हम लोग 4 भाई थे, कार्तिक, गणेश, कुश और गुरु।
एक बार हम चारों भाई जंगल से गुजर रहे थे तो रास्ता भूल गए। कई दिन गुजर गए पर मार्ग नहीं मिला। हमारा भोजन समाप्त हो गया था। थोड़ा सा आटा बचा था जिसकी हमने रोटियां बनाई और खाने बैठे। तभी वहां से एक महात्मा गुजरे। वो कई दिनों से भूखे थे। उन्होंने हमसे भिक्षा मांगी। कार्तिक भैया ने उनके अनुरोध को ठुकरा दिया और कहा, मैं आपको रोटी दे दूंगा तो क्या मैं अंगारे खाऊंगा? गणेश भैया ने कहा, बाबा मैं आपको रोटी दूंगा तो क्या मैं मिट्टी खाऊंगा? जब मेरी बारी आई तो मैंने भी उनकी याचिका को ठुकरा दिया, पर आप बहुत दयालु थे। आपने अपने हिस्से की रोटी उन्हें दे दी। आपको मार्ग में जो 2 साधु अंगारे और मिट्टी खाते हुए मिले थे वो कार्तिक और गणेश भैया थे। आपका तीसरा भाई मैं हूँ जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हूँ। आपको अपने पुण्य कर्म के कारण राजत्व प्राप्त हुआ। हम सभी भाइयों को अपने अपने कर्मों के अनुसार फल मिला है। कुश की बातें सुनकर राजा को उसकी जिज्ञासा का हल मिल गया। उसकी समझ में आ गया था कि एक ही समय में जन्म लेने पर भी लोगों का जीवन एक तरह का नहीं होता। एक तरह की सुविधाएं सबको नहीं मिलती। इस कहानी से हम ये तो कह सकते हैं कि हमारे कर्म हम सब के लिए हमारे पाप और पुण्य के हिसाब है। हम सबको लगता है कि दान धर्म करने से इंसान पुण्य कमाता है और किसी के लिए गलत करने से पाप। पर सच ये है कि कर्म सिर्फ पाप पुण्य ही नहीं, आपकी जिंदगी में होने वाली हर वो घटना जिससे आपकी लाइफ बैलेंस होती है, ये कर्म हमारे साथ तब तक रहता है जब तक हम जिंदा रहते हैं। इसको अच्छे से समझाया है सद्गुरु ने एक ऑडियो बुक में, जिसका नाम है कर्मा, अ योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी, जो अवेलेबल है कुकू FM पर। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऐप है जिसको 4.5+ रेटिंग्स मिली। आखिर मेड इन इंडिया जो है, यहाँ काफी इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल 4000 से ज्यादा ऑडियो कंटेंट अवेलेबल है। कुकू FM पर ये सारी ऑडियो बुक्स किसी भी रीजनल लैंग्वेजेस में आप सुन सकते हैं, इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। मैं ये ऐप काफी समय से यूज कर रही हूँ और ये एक बहुत ही नॉलेजेबल ऐप है। आप भी ये ऐप डाउनलोड करें और नॉलेज गेन करें। जो ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 की होगी वो मेरे सब्सक्राइबर्स को सिर्फ 199 में अवेलेबल है। आप मेरे एक्सक्लूसिव कूपन कोड यूज कर सकते हैं जिससे आप अवेल कर सकते हैं 50% डिस्काउंट, और ये सिर्फ 250 यूजर्स के लिए अवेलेबल है। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जाइए, सुनिए और नॉलेज गेन करिए कुकू FM के साथ।